खबरें हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे, बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और वहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है वो आपको समझाते हैं। कहाँ खरीदने की अपॉर्चुनिटी है वो सुन करके आप जो है स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर सकते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पहली कंपनी जो है जहां पर की खबर निकल करके आई है, और खबर निकल करके आई है बीएल को लेकर के। कंपनी को 572 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। 22 जून के जो उन्होंने डिस्क्लोजर दिया था उसके बाद से ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है कंपनी को नए नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। 410 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर ये। सर क्या टिप्पणी रहेगी बीएल को लेकर के? कल परसों में अच्छा मोमेंटम था, फिर थोड़ा सा सुस्त हुआ, दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी आपका व्यू पॉइंट क्या होगा सर, क्या करें बीएल में? सर व्यू पॉजिटिव है और पूरे सेक्टर को लेकर ही व्यू पॉजिटिव है हमारा। और बीईएल तो इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, 408 409 के आसपास है। खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस रहेगा 395 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 430 बनेगा, दूसरा टारगेट 440 बनेगा। 10% का मूव बीईएल में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अदर देन बीईएल आप चार्ट्स देखिए डिफेंस के स्टॉक के, एचएएल का चार्ट्स देखिए, अपोलो माइक्रो को देखिए, एस्ट्रा माइक्रो को देखिए, लेकिन इनके चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। बीईएल उस तरह का परफॉर्मेंस अभी नहीं दिया है, लेकिन सपोर्ट के पास है। और ऑर्डर के चलते हो सकता है कुछ अच्छा अनाउंसमेंट देखने को और आ जाए, रैली देखने को मिले। 395 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 430 440 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 430 440 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ हाँ, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और कुछ एक टिप्पणियाँ बीच बीच में लेते रहें अपने जो दर्शकों की आ रही हैं। सर जरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जरा एक बार देखिए क्या करना चाहिए। और ये 1487 पे इन्होंने लिया हुआ है ओलेक्ट्रा ग्रीन। 10,000 का लॉस हो रहा है इनको। इनके पास 100 शेयर हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे क्या करना चाहिए सर? 1487 यानी एग्जैक्ट करीब करीब 100 रुपये के आसपास, 110 रुपये के आसपास पर शेयर का लॉस है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक? देखिए ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और 5-6 महीने के नजरिए से खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। हाँ, नजरिया अगर छोटा रहेगा तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी में एसएल हिट होंगे, लॉसेस बुक हो सकते हैं। तो अब एक सजेशन सबसे बड़ा ये है इस स्टॉक के लिए स्पेशली, जो बड़ी टिकट साइज के शेयर्स होते हैं जहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर थोड़ा टाइम होराइजन बड़ा लेकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। कंपनी में किसी भी तरह का कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छे अनाउंसमेंट, इवन जो अभी सराउंडिंग्स बने हुए हैं, आप देखिए ईवी को लेकर, तो उसका पॉजिटिव ही इस कंपनी के लिए है। और हमें लगता है कि बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है और हम 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए बैट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग 5 महीने 6 महीने, ये बहुत छोटे से टारगेट है, 1600 रुपए, हो सकता है एक ही दिन में ये 10% का मूव दिखा दे। और अगर चाहे तो कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, इसलिए 1600 और 1700 दो टारगेट्स ले लीजिए। 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 4 से 5 महीने की नजरिए से आप खरीदारी कीजिए, देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1260 का। जो शॉर्ट टर्म नजरिया है अभी भी होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं 1260 के एसएल के साथ। हम्म, सर एक हमारे दर्शक हैं आसिफ इकबाल साहब, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी 2 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 2 महीने के लिए। कुछ भी कोई एक शेयर भी चलेगा कह रहे हैं, कुछ एक शेयर रिकमेंड कर दीजिए, फिर कह रहे हैं एक शेयर भी चलेगा और मल्टीपल्स भी। तो अगर अभी 2-3 महीने का, या मान लीजिए ये 2 महीने कह रहे हैं, हम एक तिमाही मान लेते हैं, यहाँ से एक क्वार्टर के लिए कुछ एक रिकमेंडेशंस हैं क्या आपकी, जो आप 2-3 महीने के लिए हाथ से आपको लगता है कि नहीं पैसे बनाए जा सकते हैं? आपकी कोई रिकमेंडेशन सर? बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक है और ये डिस्क्लेमर है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है और बहुत बड़े टारगेट्स हैं। एक एप्टस वैल्यू करके एक स्टॉक है, एप्टस वैल्यू 290 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका वीकली चार्ट्स उठाइए, वीकली चार्ट्स जरूर देखिए। इतनी बड़ी करेक्शन में स्टॉक में कंसोलिडेशन में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लिया है। 290 है, यहीं पर खरीदारी करने की सलाह है।
3 महीने की नजरिए से 350 रुपए तक के टारगेट्स हमें नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करके चलेंगे। कोई ऐसा ये कॉल नहीं है 1 दिन 2 दिन 5 दिन का, ध्यान से सुनिए और ये मत सोचिए कि हमें आज ले लेंगे 5% मिल जाएगा 7%, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट कॉल है। एप्टस वैल्यू को आप खरीदेंगे 3 महीने की नजरिए से खरीदिए, 350 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 25% का अपसाइड मूव ये काउंटर यहाँ से दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। 8% का स्टॉप लॉस, 24 से 25% तक के टारगेट्स एप्टस में 3 महीने में नजर आते हैं। 3 महीने का नज़रिया के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 290 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद है। 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। अभी 4.5% के आसपास की मजबूती है। स्टॉप लॉस 265 का लगाइए और नज़रिया लेकिन आपको 3 महीने का रखना होगा। चलिए, तो ये बात तो हो गई एक जो धनराशि हमारे दर्शक ने भेजी थी उसको लेकर के। अब चलिए ज़रा अगली खबर पर आ जाते हैं फटाफट। और अगली खबर जो निकल करके आई है वो निकल के आई, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। बायोकॉन को लेकर सर आज शानदार जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी ब्लॉक डील के चलते आज 6% के आसपास से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। माइलान ने कंपनी में करीब 5.64% की का स्टिक जो है वो बेचा है, तो बड़ी ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पर माइलान ने अपना स्टॉक बेचा है। 3680 करोड़ रुपए में करीब 9.25 करोड़ शेयरों ने अपने हाथ बदले हैं। बायोकॉन कैसा लग रहा है सर? करीब 400 रुपये के आसपास से ये ब्लॉक डील हुई है, एवरेज प्राइस जो आया है, लेकिन अभी 438 पे ट्रेड करता हुआ। आपका भी पॉइंट क्या है बायोकॉन पे? सर व्यू पॉइंट पॉजिटिव है और अभी चार्ट्स पर बस एक ही चीज नजर आ रही है, जब तक ये 405 के लेवल को होल्ड करता है हर डिप में खरीदारी करने की सलाह होगी। हायर साइड में जो टारगेट्स हैं सर, जो बार बार हम फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं और समझाते भी हैं कि जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो पोल ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है। तो उसी तरह का ब्रेकआउट, आज फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बायोकॉन में देखने को मिला है। ऊपर की तरफ हायर साइड में टारगेट्स बड़े हैं, करीब करीब 500 रुपए तक के टारगेट्स हैं। 500 520 तक की रैली ये बना सकता है। हाल फिलहाल मैं यही बोलूंगा, जिसके पास भी पोजीशन है 405 के एसएल से होल्ड कीजिए। 430 428 मिलता है और ऐड करने की सलाह होगी। 500 रुपए तक रैली बन सकती है। इस स्टॉक के लिए टाइम होराइजन देना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये स्टॉक जब चलता है तो बड़ी तेजी से चलता है, नहीं तो ये सालों साल कंसोलिडेशन में रहता है। अभी अप ट्रेंड में ही है, होल्ड करके चल सकते हैं 405 के एसएल के साथ। 428 पे फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी। 500 रुपए तक की रैली बननी चाहिए। ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आते हैं। इन सब के बीच में हमारी कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, लेकिन पहले ज़रा खबर लेकर के आ जाते हैं। LTI माइंट्री ले लेते हैं। ये भी 1% के आसपास की गिरावट के साथ चल रहा है। इन्होंने एंथ्रोपिक के साथ एक करार किया है। क्लाउड एडॉप्शन में तेज़ी, एंटरप्राइज डिलीवरी एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने ये जो करार किया है ये वो किया है यहाँ पर। सर 4091-92 का लेवल देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो भी ठीक थे, लेकिन आज प्रेशर में है। क्या टिप्पणी रहेगी सर LTI माइंट्री को लेकर? तो देखिए, आईटी में बहुत अच्छे रिवर्सल्स लोअर लेवल में देखने को मिले हैं और कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। अब चार्ट्स पर खोने के लिए सर कुछ बचा नहीं है। एलटीएम माइंट्री की अगर आप बात करते हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। नो डाउट आज ऊपर से कुछ प्रॉफिट टेकिंग है, बट स्टिल चार्ट अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। जब तक ये 3900 के लेवल को होल्ड करता है तब तक चार्ट्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई डिप देखने को मिले वहां भी खरीदारी कर सकते हैं। एसएल 3900 का होगा, टारगेट्स 4400 तक स्ट्रेच हो सकते हैं। ये बात जो है LTI माइंट्री को लेकर के निकल के आई। कोचिन शिपयार्ड सर, जरा प्रकाश जी जानना चाह रहे हैं कि सर कोचिन शिपयार्ड में 1885 की बाइंग है, क्या करें? कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या करना चाहिए सर? ये मरीन डिफेंस से जुड़ा हुआ काउंटर, आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा सर? अभी क्या करना चाहिए? सर व्यू पॉजिटिव है और इस स्टॉक में भी हेल्दी करेक्शन हुआ। अभी कुछ शायद एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला था, शायद ऑफर फॉर सेल आया था इसका। जी 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 मुझे बिल्कुल। एग्जैक्ट यस। और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं। जब तक 1355 के लेवल को होल्ड कर रहा है हर डिप में, हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमें लगता है बहुत जल्द बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 1480 और 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। होल्ड करने की सलाह है और कोई रिस्क लेके यहाँ खरीदारी करना चाहता है वो भी कर सकता है 1355 के एसएल के साथ।
चलिए ये जरा जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कोचिन शिपयार्ड को लेके, क्योंकि क्वेरी काफ़ी है तो हो सकता है हम इसको थंब पे भी ले जाएं। जरा कोचिन शिपयार्ड पे अभी खरीदें अगर तो क्या टारगेट रखें सर, और टाइम फ्रेम क्या रखें? सर 1500 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, 1355 का एसएल है, और आप एक महीने का नजरिया लेके चलिए, 15 से 20 एक सेशन। चलिए ठीक है, 15 से 20 सेशन, ये बात है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो इस नज़रिए के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए 1355 का स्टॉप लॉस यहाँ पर और 1500 तक के टारगेट। ये 10-15 दिन के अंदर 100 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 110 रुपये का मूव ये बाड्डा है यहाँ पर मोदी जी का। मोदी सर एक चीज़ बताइए, आज अदानी शेयरों में बहुत धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ में आज सुबह रिकमेंडेशन भी मिली। अभी आप कुछ खरीदने की सलाह देंगे क्या अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी में? तो वो ताकि जो तेज़ी है हम चाह रहे हैं कि उसको हम थंब में जो है दिखा सकें, तो आप बताइए क्या खरीदें? सर देखिए, एक तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पसंद आ रहा है यहाँ पर, और अदानी के स्टॉक्स हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए थे, लेकिन अदानी एनर्जी नहीं किया है, तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अदानी एनर्जी इन लेवल्स पे पसंद आता है। फ्लैग पैटर्न इसमें भी बनाया, ब्रेकआउट देखने को मिला है, कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया 6 सेशन से हो रहा था, उसका ब्रेकआउट है। और अच्छी चीज 5 EMA के लगातार लगकर चल रहा है ये काउंटर, और फिर बड़ी रैली बन जाती है। और अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं 1760 और 1800 तक के अपसाइड मूव के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन तैयार हुआ है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और खरीदारी करके चल सकते हैं। 1800 रुपये तक की रैली नजर आती है, 10 से 12 सेशन में ये 1800 रुपये टच करना चाहिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पसंद आता स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर? है। 1665 के एसएल से बाय। 1665 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी एनर्जी को खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 से 12 सेशन पे जो है यहाँ पर 1760 और 1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 10 से 12 ही सेशन बताया ना सर आपने? यस यस। चलिए 10 से 12 सेशन में अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे 1760 1800 तक के टेबल लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1665 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो ये बात कोचिन शिपयार्ड और अदानी को लेकर के निकल करके आई है। 1760 फर्स्ट टारगेट, 1800 सेकेंड टारगेट, 1800 स्टॉप लॉस 1665, 1665 का स्टॉप लॉस के साथ 10 से 12 दिन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी 1693 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए ये बात यहाँ पर हो गई, और ज़रा अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों का वो ज़रा स्क्रीन पर देख लेते हैं। LTI मॉनिटरी के बाद बात कर लेते हैं जेपी पावर को। 20 जुलाई को सर 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने जा रही है सर। यहाँ से भी 5-6 दिन बाद यहाँ पे कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर भी फैसला होगा। आप जेपी पावर को लेके क्या करना चाहेंगे सर? चली बीच में जब रैली हुई फिर ठंडा पड़ गया मामला, अब ये 16-17 के बीच झूल रहा है। आप इस झूले में किस तरफ बैठना पसंद करेंगे? विपुल जी, आपको याद होगा कि ये जब 22 रुपए भी था, मैं तब भी इसको मना कर रहा था, और 20 रुपए पर, 18 रुपए पर, और आपने बहुत अच्छे से मुझे टॉस भी किया था कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आ रहा। और मैंने एक ही चीज बोली थी, जब जब इसमें रैली बनती है ट्रेडर इन्वेस्टर फंस जाते हैं। और आप देख लीजिए 24-50 से कंटिन्यूस स्टॉक में करेक्शन ही बनी हुई है, और अभी भी कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ रहा है, ये चार्ट्स कहीं भी डिस्काउंट नहीं कर रहे। स्टॉक्स में अभी भी और करेक्शन आ सकती है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, 14 रुपए आ जाएगा दोबारा, मैं अपनी तरफ से बाय रिकमेंडेशन दे दूंगा, लेकिन अभी ये मुझे और कॉस्टली लगता है। स्टॉक में करीब 20% का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 14 तक के लेवल्स नजर आते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो लोग काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह होगी। 14 के आसपास फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। इन लेवल्स पर तो एग्जिट कीजिए, और करेक्शन बन सकती है। जी इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं अगले शेयर पे। एक शेयर सर जो कि टाटा कैपिटल है, यहाँ पर जो है केरल की योगाक्षमान लोन्स में ये जो है 88.6% स्टेक खरीदने जा रही है। इस एक्विजिशन से गोल्ड लोन बिजनेस में इनकी बड़ी एंट्री होने की उम्मीद की जा रही है, और करीब 708 करोड़ की लोन बुक, 162 ब्रांच और 32,000 नए ग्राहक यहाँ पर मिलेंगे। गोल्ड लोन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिटेल लोन सेगमेंट बन चुका है, लेकिन ये शेयर दायरा नहीं तोड़ रहा है सर अपना टाटा कैपिटल का शेयर। कंपनी अच्छी है, कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी एक महीने में 5% का रिटर्न रहा है, लेकिन कोई खास मोमेंटम वाला शेयर है नहीं है। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 1% के आसपास का रिटर्न। अभी क्या करें सर?
देखिए, क्वालिटी स्टॉक है और हालांकि अभी कुछ बड़ा रैली दिखाने के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन है, बट स्टिल हमारा व्यू पॉजिटिव है और चार्ट्स भी यहाँ पर पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। स्टॉक में अभी अपना डेली सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लेके बाइंग दिखाई, रिवर्सल कैंडल बना के रैली कंटिन्यू है, खरीदारी भी कर सकते हैं और जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। 339 का एसएल बनता है, 5.5% नीचे का एसएल लगाइए और रैली अगर बनती है तो 390 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं 339 के स्टॉप लॉस के साथ। जय बात। हाँ चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं, अगली खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और सर, एशियन पेंट्स में जो है अभी फिर से जो है कच्चे माल की लागत बढ़ने से ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से क्रूड के दाम बढ़े हैं, तो अभी चूंकि मेन रॉ मटेरियल जो है वो जो है क्रूड ही है, तो फिर से जो है प्रेशर बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि आज उतना बुरी तरह टूटा नहीं है, आधे % के आसपास की ही गिरावट है। कंपनी ने अपने उत्पादों और कीमतों में करीब करीब 12% की बढ़ोतरी की है, तो ये जो है पास ऑन की गई जा रही है। चलिए, इस बीच कंपनी ने अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 12% की बढ़ोतरी कर दी है और प्रोडक्ट प्राइस और ग्राहकों की मांग के बीच अब संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर जरा बताइए, क्या टिप्पणी रहेगी एशियन पेंट्स को लेकर के अभी? सर अगर आपकी इजाजत हो तो पहले मैं एक निफ्टी का कॉल यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल 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 सर, पहले बिल्कुल दे दीजिए। सर 24,000 का निफ्टी का कॉल खरीदना है आज की एक्सपायरी का, जो 48 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। 24,000 का आज की एक्सपायरी का कॉल जो 48 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है, जिसका पहला टारगेट 95 का होगा, दूसरा टारगेट 111 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 20 का, 20 का। और जैसा हमारा कमेंट्री था कि लो से बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हैवी वेट काउंटर्स में लोअर लेवल से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में रैली कुछ आ सकती है और 24,100 120 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो 60-70 पॉइंट का भी बाउंस बैक आएगा तो ये ऑप्शन मूव कर जाएगा, तो इसलिए खरीदारी कर लीजिए। 24,000 का आज की एक्सपायरी का कॉल बाय करना है 48 पर, पहला टारगेट 95, दूसरा टारगेट 111, स्टॉप लॉस रहेगा 20 का। 95 111 ये आपके टारगेट निकल करके आते हुए स्टॉप लॉस जो है 20 रुपये का रखें। 95 111 दो लक्ष्य जो है यहाँ निर्धारित कीजिए। 24,000 की कॉल जो है खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 48 का टारगेट 48 का के आसपास चल रहा है। 111 का टारगेट, पहला टारगेट 95, फिर 111 और स्टॉप लॉस रखें 20 का। ये बात जो है यहाँ पर निफ्टी को लेकर के जो है राय निकल करके आई है मुदित जी की, तो यहाँ पर ये राय रखेंगे। 14 जुलाई यानी कि आज की ही कॉल ऑप्शन है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 24,000 की कॉल है, 48 पे एंट्री। मतलब एंट्री अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी प्राइस चेक नहीं करता, मान लीजिए ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए 95 फर्स्ट टारगेट, 111 दूसरा टारगेट। वो बाद में कहते हैं कि नहीं वो 48 नहीं था, वो 50 था, उसमें कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से एंट्री लीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लीजिएगा रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर आ गई इस पर, और आगे बढ़ते सर हैं। एशियन और पेंट की, अगले, यस एशियन पेंट की हाँ बात हो एशियन रही पेंट थी। जी। यस, देखिए एशियन पेंट में अच्छा आज बाइंग देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे रिवर्सल कैंडल हैं। जो कंसोलिडेशन था उसमें एक हेल्दी करेक्शन कंप्लीट करके रिवर्सल कैंडल के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। व्यू पॉजिटिव है, सिंपल है, आज के लो का एसएल होना चाहिए 2580 का एसएल, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 2750 बनेगा, वो निकला, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो जाएगा, फिर 2820 तक की भी रैली नजर आती है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, नया भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2580 का एसएल रहेगा। 2580 का एसएल यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। जिनके पास भी है 2580 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट क्या बताया सर आपने? 2750। 2750, दूसरा 2820। 2820। चलिए ठीक है। टाइम फ्रेम क्या रखें सर एशियन पेंट्स में? सर इसमें 1-1.25 महीना हो सकता है। 1 महीने के नज़रिया जो है यहाँ पे आपको रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 2750 2820 ये दो टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसका रखे ध्यान, 2580 का 2580 का 2580 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2750 2880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट्स पे, नज़र रखेंगे। चलिए, ये बात है। अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर पे लेके आ जाते हैं। जिंदल स्टील को लेकर के
ज़रा बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के सीईओ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये बात निकल करके आई है, और इस्तीफ़ा जो है 25 जुलाई को कारोबार बंद होने के बाद से जो है प्रभावी हो जाएगा, 15 जुलाई के बाद, यानी कल से। पिछले साल 28 अक्टूबर को कंपनी का सीईओ इन्होंने बने थे। ये 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है जिंदल स्टील में। जिंदल स्टील पे क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, जिंदल स्टील के चार्ट्स में काफी करेक्शन हो गया, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है और हम देख रहे हैं लास्ट 2 हफ्ते से स्टॉक 1010 1000 के लेवल के पास से बढ़िया बाउंस बैक दिखाता है। तो अभी जब तक ये चार्ट्स पर 1010 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पर बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। जो भी पोजीशन है काटनी नहीं है, लेकिन जैसे ही 1060 का अब की बार ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक 1110 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। इन लेवल्स पे अभी होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। जिनके पास हायर लेवल से है पोजीशन, होल्ड करके चलिए 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। 1060 के ऊपर एग्रेसिव बाय करके चल सकते हैं, फिर 1110 1130 की भी रैली बनेगी। अभी होल्ड करने की सलाह है 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और कुछ एक रिजल्ट्स भी थे, एक बार ज़रा फटाफट ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कुछ एक तिमाही नतीजों को लेकर के सर जस्ट डायल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जरा जस्ट डायल में क्या करें बताइए, पहले जरा एचसीएल टेक के रिजल्ट देख लेते हैं। आज एचसीएल टेक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, 3% के आसपास की तेज़ी। रेवेन्यू 2% बढ़ा है, प्रॉफिट में जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और एबिट जो है वो 3.8% बढ़ा है। मार्जिन भी जो है थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या टिप्पणी करें सर, अभी एचसीएल टेक में खरीद के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीद के जा सकते हैं। देखिए, रिवर्सल हो चुके हैं और रिजल्ट वाला इम्पैक्ट कल के सेशन में ही स्टॉक ने ले लिया था और आज प्रॉफिट टेकिंग है। बट स्टिल कल भी हमने एक ही चीज बोला था कि जो लोग ये सोचकर पैसा आईटी में डालना चाहते हैं कि हम 2 बार 3 बार में पैसा डालेंगे, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। आज 4% नीचे मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। हमारा व्यू पॉजिटिव है, हम 1350 तक के अपसाइड मूव एचसीएल टैग में नजर आते हैं। 2 से 3 महीने के नजरिए से बाय कीजिए। 1350 तक की रैली एचसीएल टैग दिखा सकता है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1100 का। सर ये जस्ट डायल में क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मुनाफा डायल हो रहा है 2 दिन के अंदर, जो है 35-36% चल गया। अभी क्या करें सर, 766 के आसपास बताइए जरा, कहाँ तक जा सकता है? और तो देखिए, रैली तो बन सकती है और आने वाले दिनों में 800 रुपए तक के भी अपसाइड मूव बनते हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मूव हम नहीं कैच कर पाए, और अगर कैच करते तो शायद अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते। बट नहीं, ये पकड़ में आया और स्टॉक में कल करीब 20% की रैली बनी, आज फिर 12-13% का अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो अभी जिसके पास पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए। 735 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 735 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। नया बाय अभी टोटली अवॉइड करेंगे जस्ट डायल में। चलिए, नई खरीदारी अभी नहीं करनी है जस्ट डायल में, ये बात है। धुआंधार रैली के बाद अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, तो काफ़ी सारे शेयरों पे हो गई बातचीत, लेकिन सर से जो है डिस्क्लोज़र ले उससे पहले हमारा सेगमेंट हो गया 2:30 बजे अपलोड। तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये बनती है कि जाइए उसे देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है हमें अवश्य भेजें। अदानी वर्सेस डिफेंस, जी हाँ, अदानी में धुआंधार रफ्तार है तो डिफेंस सुस्त पड़ा हुआ है। अभी अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे ये बताइए। इस पर बातचीत जो है वो सुबह के सेशन में जो है धमाकेदार हुई है। आप लोग भी जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ जो है हमें बताइए। कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, अदानी टोटल गैस, मझगांव, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अस्त्र माइक्रो, पारस डिफेंस, फिजिक्स वाला जैसे शेयरों पर जो है डिटेल में हुई है बातचीत। आप भी जाइए देखिए अपनी टिप्पणी और हमें बताइए कि इन दोनों में से किस में है दम। साथ ही साथ सुबह 11:30 बजे जो है हमारा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स के शेयर हैं उस पर भी बातचीत हुई। जारी रहेगी तेज़ी। कुछ शेयरों में काफ़ी धुआंधार रफ्तार बनी हुई है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, अदानी पावर, एमसीएक्स, निर्लॉन, हिंडाल्को, सेल, इसके अलावा जो है बीएससी, सीडीएसएल, बायोकॉन, आईडीबीआई बैंक, जेपी पावर, ग्रो, एसीएमई सोलार, हुनासा कंज्यूमर, सिप्ला, कल्याण ज्वेलर्स, जी एंटरटेनमेंट, वेदांता स्टील, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, नुओको विस्तास और सुजलॉन जैसे शेयरों पे हमने बातचीत की। जाइए देखिए, और 3 धुरंधर लोग हैं क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। बस सर, डिस्क्लोजर से पहले एक चीज और थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। शेयर कर सर, दीजिए। हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं और एयू परिवार के बहुत सारे लोग उसमें फंस रहे हैं। एक स्क्रीन मेरे सामने शेयर की गई है, वो बता देता हूँ कि हाँ, ऐसा जी दिखाया जा रहा है हम कोई लॉस कवर प्लान चलाते हैं।
20,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 65,000 का प्रॉफिट मिलेगा। 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 95,000 का प्रॉफिट। भैया हम इस तरह का कोई भी प्लान नहीं चलाते, सिंपल एडवाइजरी देते हैं। आप कहीं भी अकाउंट खोलिए, कहीं भी किसी भी डीमेट में काम कीजिए, वो आपका डिसीजन है। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है कि आप छोटा छोटा पैसा लेके आइए और हम आपको मल्टीपल रिटर्न्स देकर वापस भेजेंगे। अगर इस नंबर के अलावा, जो बैक साइड में आपको नंबर दिख रहा है, इसके अलावा किसी भी नंबर से कॉल आता है या किसी नंबर से मैसेज आता है, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए ये फेक चैनल है। और बहुत सारे यूजर्स वहां पर ऐड हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं 3,000 3,500 यूजर वहां पर एडेड हैं। तो वो यहाँ से डाटा उठा रहे हैं और यहाँ के मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से आपको बात करनी है तो वो सारा फेक मान के चलिए, हमारे यहाँ से कोई आपको डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा। इसके चलिए अलावा ये बात डिस्क्लेमर में, जी। यस, डिस्क्लेमर में यही कहेंगे, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय, होल्ड और किसी भी स्टॉक को एग्जिट करने की सलाह दी है, तो रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और जो ऑप्शन हमने अभी बात करी थी, वो इसने 72 तक का हाई बनाया है। अब की बार अगर 75 76 का हाई बने तो जो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातें रखने के लिए।